दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीव विज्ञान का श्वसनांग। श्वसनांग कहते किसे हैं? तो हम जो सांस लेते हैं और जो हमारे अंदर की पाचन की प्रक्रिया होती है उसी को हम श्वसनांग कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि श्वसन को एक चयापाचक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी जीव की जीवित कोशिकाओं, अब जीव होंगे तो उनकी कोशिकाएं भी होंगी, और जीव हैं तो उनकी जीवित कोशिकाएं होंगी, जिसमें किसी जीव की जीवित कोशिकाएं ऑक्सीजन लेकर और जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके ऊर्जा एटीपी, अब एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त करती है। यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्सीजन लेकर और जटिल जो हम भोजन करते हैं, जब वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और वो टूटता है, तो जब ऑक्सीकरण उसका होता है तो बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी को बताया गया है। और इसमें श्वसनांग यही प्रक्रिया है कि जैसे इंजन होता है, उसमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है और वो भी सांस लेता है, हमारे जीवों की तरह वो भी सांस लेता है। अगर उसकी सांस लेने की नलिका बंद कर दी जाए तो इंजन कभी स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए? फिर देखिए, यहाँ पे चित्र भी बनाए हैं बच्चों। इसमें देखिए इतने पार्ट हैं इस श्वसनांग के, और नसाद्वार, नथना और लैरिंग्स, डाया श्वसनी, बाया फेफड़ा, और ये सब हम आपको अभी बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसे पढ़ते रहिए, अभी इसको बताएंगे। इसके आगे श्वसनांग में ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है? पहले ग्लूकोज का फार्मूला बता दें। ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। और यहाँ पे ये कैसे टूटा है, यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। तो ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में जाता है, हमारी कोशिकाओं में जब ग्लूकोज जाता है तो वहाँ पे पायरुवेट में टूट जाता है, और वहाँ पे एक एटीपी नाम की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे एटीपी एक ऊर्जा की भांति ही काम करता है। और यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं इसके। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, ये थर्ड, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। इन 3 स्टेजेस को पढ़ेंगे आप। यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है तो कैसे ये इसका विखंडन होता है। जो यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो इसका विखंडन होता है ईस्ट में। इसका विखंडन ईस्ट में होता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये यहाँ पे इन ऊर्जाओं का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस ऊर्जा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये सारी ऊर्जाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। इनका विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन के अभाव या कमी जब होती है तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। जैसे कि हम जैसे दौड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा सांस की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम हांफने लगते हैं दौड़ते समय।
तो वहीं पे लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इसीलिए हम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है, जब हम दौड़ते हैं तब यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनता है। लेकिन कैसे बनता है, जैसे दौड़ते हैं हम, फिर हाँफने लगते हैं, थोड़ी देर दौड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, तो यही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और यही ग्लूकोज का विखंडन, यहाँ पे सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र इसका इम्पोर्टेंट है, C6H12O7। इसका प्रयोग होता है केमिस्ट्री में। इसका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे O7 नहीं O6 रहेगा, C6H12O6, इसका सूत्र यही है। धन्यवाद। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के बारे में और पेड़ों के बारे में, उनके श्वसनांग और वो कैसे श्वसन करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कैसे चलाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मछलियाँ कैसे श्वसन करती हैं। तो मछली का जो गलफड़ा होता है वो मछली का महत्वपूर्ण श्वसनांग होता है। और दूसरा है गिल्स मार्ग, इनका गिल्स मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। गिल्स मार्ग मछलियों का एक महत्वपूर्ण अंग भी होता है। जब मछलियां जल को ग्रहण करती हैं और जब वहाँ गिल्स के पास जब जल पहुँचता है तो वहाँ पे गलफड़ा होता है यहाँ पे, और गलफड़े की सहायता से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और उसका अवशोषण करती हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के बारे में और पेड़ों के बारे में, उनके श्वसनांग और वो कैसे श्वसन करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कैसे चलाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मछलियाँ कैसे श्वसन करती हैं। तो मछली का जो गलफड़ा होता है वो मछली का महत्वपूर्ण श्वसनांग होता है। और दूसरा है गिल्स मार्ग, इनका गिल्स मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। गिल्स मार्ग मछलियों का एक महत्वपूर्ण अंग भी होता है। जब मछलियां जल को ग्रहण करती हैं और जब वहाँ गिल्स के पास जब जल पहुँचता है तो वहाँ पे गलफड़ा होता है यहाँ पे, और गलफड़े की सहायता से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और उसका अवशोषण करती हैं। और बस और ऑक्सीजन इनके पाचन क्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तथा अब पेड़ के बारे में देखते हैं। पेड़ जब दिन का समय होता है तो पेड़ बहुत ज़्यादा श्वसन करते हैं, लेकिन जब रात्रि होती है तो ये श्वसन कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रात्रि को भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये श्वसन करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं? यहाँ इनकी पत्तियों में स्टोमेटा नाम का एक छिद्र पाया जाता है, जिसकी मदद से वह श्वसन करते हैं। और उनको रात्रि को भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब रात्रि को भोजन कम बनाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उतना नहीं हो पाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है, आसानी से वे बना लेते हैं भोजन स्टोमेटा की सहायता से, बट रात्रि को नहीं बना पाते। अब बस चलिए अब देखते हैं मनुष्य का श्वसनांग। पहला है नासाद्वार। नासाद्वार पर एक स्थित नलिका यानी कि नासिका यानी कि नोज के बाहर दो बाह्य नासा छिद्र के द्वारा खुलती है। नासा गुहा के अंदर की ओर एक नासा पट के द्वारा दाएं तथा बाएं दो भागों में बटी होती है। यहाँ पे
दो भागों में बटी होती है। देखिए आप लोग अपने नाक को देख लीजिए, यहाँ पर एक छिद्र यहाँ, एक छिद्र यहाँ, दो भागों में बटा होता है तथा नासा गुहा अंदर टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते में खुलती है। यह मार्ग टर्बाइनल अस्थियों से बना होता है। टर्बाइनल अस्थियों से बना होता है और श्लेष्मा झिल्ली से ढका होता है। कि झिल्ली से श्लेष्मा झिल्ली से ढका होता है तथा काफी भीतर ग्रसनी में खुलता है। तथा ये इसका था पहला श्वसनांग मनुष्य का। अब देखते हैं दूसरा। चलिए आइए देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को पहले समझा रहे थे, ये हमारे एक फ्रेंड है, आ गए थे, हम पढ़ा रहे थे, उसी बीच में हमने कल मैथ आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये आ गए, इन्होंने कहा लाइए भाई हम देखें आज जरा पढ़ा कर। तो हमने कहा देखिए, तो इन्होंने कुछ पढ़ाया, फिर अब कहे कि अब आप पढ़ाइए, हम जा रहे हैं, इसलिए चले गए हैं और हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए इस चीज़ के बारे में समझिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंठ या श्वसन यंत्र, स्वर यंत्र, श्वसन यंत्र नहीं, स्वर यंत्र, कंठ या स्वर यंत्र। जैसे स्वर यंत्र, यंत्र के मतलब उत्पन्न करने वाला, स्वर मतलब आवाज, ठीक है। स्वर यंत्र के मतलब होता है आवाज को उत्पन्न करने वाला, उसे ही हम कंठ भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंठ होता है, ठीक है, यहाँ इस चित्र में देखिए बनाया गया ये कंठ है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग समझते हैं क्या है, कैसे है। इसे घाटी कंठ या ग्लाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी कंठ या ग्लाइटिस। इसको ढकते हुए उपास्थि का बना एक घाटी ढापन होता है। यहाँ हमारे घाटी के अंदर जो एक घाटी होती है, इसके अंदर एक उपास्थि का बना हुआ घाटी ढापन होता है। जो ढापन के मतलब समझते हो आप लोग, वाल, जिसे वाल कहते हैं। ढापन के मतलब ढकने वाला, ठीक है, यानी वाल। जैसे जो वाल होता है, आप लोगों ने नल वल में देखा होगा, कभी जिन लोगों ने नल देखा है उसमें वाल लगा होता है टकली। जब हम नल को प्रेशर से दबाते हैं तो वाल खुल जाता है, ठीक है, और फिर जब ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ता है तो वो नीचे बंद हो जाता है। उसी प्रकार हमारे घाट के अंदर जो ढकनी होती है उसे वाल ही हम कहते हैं, वाल की तरह ही काम करती है। तो उसका काम क्या होता है, जो भोजन निकलते समय घाटी को बंद कर देती है। जब हम भोजन निकलते हैं तो हमारे घाटी को बंद कर देते हैं, ठीक है, और हमारा जो भोजन है वो हमारे सही स्थान पर चला जाता है। तो देखो कभी कभी जब आप लोग भोजन करते हो और वो घाटी बराबर काम नहीं करती, मतलब आपका दिमाग कहीं अंतर होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मतलब अंग हैं, वह सारे अंग हमारे दिमाग से चलते हैं। जब आप लोगों को कभी मतलब भोजन कर रहे होते हैं और दिमाग कहीं अंतर सोच रहा होता है, तो जब आप भोजन करते हैं और जो हमारा ये ढापन है ये सही काम नहीं कर पाता है, भोजन कहीं दूसरे मार्ग पर जाने लगता है, तो देखिए हिचकी आने लगती है, आती है। तो लोग कहते हैं कि हमारे बुआ ने याद किया, हमारे मौसी ने याद किया, हमारे फूफा ने याद किया। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता ये है कि भोजन आपका दूसरे स्थान या दूसरे मार्ग से दूसरी जगह जा रहा होता है, तभी अचानक जब हिचकी आती है, यानी जो नीचे वाला मार्ग या दूसरे रास्ते वाला मार्ग होता है, वो उस भोजन को कहता है कि भैया कहाँ आ रहे हो तुम, हमारा ये रास्ता दूसरा है, हम यहाँ बोलने का काम कर रहे हैं या हम यहाँ पानी ले जाने का काम कर रहे हैं, और तुम भोजन भाई घर क्या बना रहे हो। तब वो भोजन को ऊपर की तरफ ढकेलता है, तब हमें हिचकी आती है, और जब हमें हिचकी आती है फिर हमारा दिमाग संतुलित हो जाता है, और जब हमारा दिमाग संतुलित होता है बस जो ये घाटी का ढापन होता है ये अपना सही काम करता है और हमारा भोजन सही जगह पर चला जाता है। तो इसे यही काम होता है हमारे घाटी ढापन का। और स्वर यंत्र जो होता है, इस स्वर यंत्र से ही हम लोग अपनी आवाज को बोलते हैं। देखिए किसी कोई बच्चा होता है जिनके अंदर स्वर यंत्र कमजोर होता है, तो वह हकला कर बोलते हैं, या किसी किसी बच्चे में स्वर यंत्र काफी दबा हुआ होता है तो वह बच्चे बोल ही नहीं पाते, बौरे हो जाते हैं। तो ये स्वर यंत्र का हमारा काम बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में, ये हमारे बोलने में मदद करता है, ठीक है। और जो खाना यानी भोजन के बारे में बताया हमने,
उस भोजन में इसका यह भूमिका होती है कि ये घाटी को ढक लेती है, यानी ढापन, जो घाटी का ढापन होता है वो घाटी को ढकने का, बंद करने का काम करती है और भोजन हमारा सही रास्ते से सही जगह पर चला जाता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। चलिए आइए अब, और भाई साहब ने बना दिया था क्या, घाटी मतलब कंठ या स्वरयंत्र, तो इसलिए हम स्वरयंत्र और घाटी के बारे में आप लोगों को बताएं। लेकिन नासा द्वार के बाद में उन्होंने नथुना जो लिखा है इसके बारे में नहीं बताया। तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में, मतलब इसके बारे में भी समझ लेते हैं, मुख के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए नथुना, नथुना क्या होता है, जो हमारा नाक होता है, नाक, ठीक, नाक के छिद्र होते हैं दो, एक इधर एक इधर, यहाँ पर देखिए नाक का छिद्र है, और यहाँ पर जो ये ऊपर की खाल होती है इसे हम नथुना कहते हैं, नथुना, ठीक है। देखिए बहुत औरतें देहात में नथनी पहनती हैं, ठीक है, तो नथनी यानी नथुना से बना नथनी, जो नथुना होता है, नथना उसके ऊपर पहनी जाने वाली होती है जिसे नथनी कहती है। तो इसका कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं होता है, लेकिन इसका काम यह होता है कि इसके रास्ते से हमारा जो मतलब वायु है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम वायु से अपने शरीर को, वायु को जब हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के गैस जाने लगती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कई प्रकार के। तो यहाँ नथना जो है, यहाँ नथना तक तो सारी गैसें आती हैं, ठीक है। उसके अंदर जब पहुँचती हैं तो यहाँ पर फिल्टर लगा होता है जो उसको ऑक्सीजन को ही शरीर के अंदर जाने देता है और अन्य गैसों को नहीं जाने देता है। तो नथुना के बारे में हम लोग समझ रहे थे। नथुना के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो बाल क्या करते हैं, बाल हमारे जो मतलब कूड़ा कचरा या धूल कण ये सब जब उड़ते हैं तो हमारे नाक के रास्ते से फेफड़े में जाने का प्रयास करते हैं। तो जो नथुने में बाल पाया जाता है वो बाल उसको फिल्टर करने का कार्य करता है, ठीक है। जिस प्रकार इंजन के अंदर क्लेंजर पाया जाता है जो कि इंजन को फिल्टर करके अच्छा से वायु प्रदान करता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे नाक के अंदर पाया जाता है बाल, जो कि हमारे ऑक्सीजन को फिल्टर, मतलब ऑक्सीजन को छानकर सिर्फ ऑक्सीजन को ही हमारे शरीर के अंदर जाने देता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में चला जाता है, लेकिन वो जो बाल होता है वो छान लेता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं मुख के बारे में, ठीक है, और हम आप लोगों को मुख के बारे में समझाकर फिर बंद कर देंगे। फिर कल हम आप लोगों को जो इसमें बचा हुआ है इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। मुख, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से परिचित हैं मुख के बारे में। मुख, ठीक है, मुख तो हर कोई जानता है, उसमें बताने की क्या बात है। हमारा जो मुख होता है, मुख में हम भोजन करते हैं, ठीक है, मुख से ही हम पानी पीते हैं, मुख से ही हम बोलते हैं। तो यह मुख है मनुष्य का, जो मुख भी श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जब कभी कभी आप लोगों को सर्दी हो जाती है, नाक दोनों बंद हो जाते हैं तो मुख से सांस लेने लगते हैं, लेकिन नाक से सांस लेना बहुत अनिवार्य इसलिए होता है कि नाक से सांस लेने पर केवल आपके शरीर में ऑक्सीजन ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कोई गैसें नहीं जा पाती हैं। लेकिन जब आपका नाक बंद हो जाता है सर्दी जुकाम के कारण से, तो आप जब मुख से सांस लेने लगते हैं तो मुख के रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य गैसें भी चली जाती हैं, लेकिन मुख भी हमारे श्वसन में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारा श्वसन यंत्र जो नाक होता है, नाक वो काम करना कम कर देता है या वो किसी कारण से बंद हो जाता है। तो चलिए आप लोगों ने देखा हमारे वीडियो, और उन भैया ने पढ़ाया, हमने भी पढ़ाया, जो हमसे छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी माफ़ करना दोस्तों। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो पर कम से कम एक लाइक और कुछ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।